you all? I hope and I wish to God you all are be fine. I am Digvijay Singh. I will teach you maths of class 10th topic, the new topic constructions. इसके पहले मैंने आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ाया था, उसमें मैंने मीन मीडियन मोड बताया, मिसिंग फ्रीक्वेंसी बताई, सारी चीज़ बता दिया। अगर उसमें भी कोई प्रॉब्लम होगी, कोई छूटा होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आराम से आप उस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि सर इसको एक बार रिवाइज कर दीजिए, देन आई विल डू दैट। बेटा प्रोसेस ये है कि आपको अच्छे से पढ़ना है और पढ़ते ही रहना है, दैट इज द मेन पार्ट ऑफ योर स्टडी। और इस वीडियो के बाद बहुत छोटा छोटा वीडियो बना के भेज देता हूँ, बहुत अच्छी व्यवस्था तो नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ कि आई विल डू बेस्ट फॉर यू एंड फॉर योर प्रैक्टिस। और इसी उम्मीद के साथ कि आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते होंगे, कर दिया करिए। बस चल रहा है ज़िंदगी, चलते दीजिए, पढ़ाई करते रहिए। कंस्ट्रक्शन में 7th क्लास में आपने ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना पड़ा था, 8th क्लास में आपने क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करना पड़ा था, 9th में फिर आपने ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट किया, लेकिन सिस्टम दूसरा था। उसके पहले ट्राइंगल जब कंस्ट्रक्ट किया तो तीनों साइड या 2 एंगल, एक साइड या 2 साइड के बीच का एंगल इस तरह दिया रहता था। लेकिन 9th क्लास में आपने 2 साइड का सम दिया है, बेस और बेस एंगल दिया है, तीनों साइड का सम दिया है, ये सारी चीज़ें आपने किया। यहाँ पे आपको सर्किल के बारे में ड्रा करना, एक ट्राइंगल ड्रा करना है, उसके सिमिलर ट्राइंगल ड्रा करना है, जो कि आपके कोर्स में इस बार नहीं है, लेकिन मैं बता दूंगा, जानकारी रखना जरूरी है। और कोई लाइन सेगमेंट है, उसको किसी दिए हुए रेशियो में डिवाइड करना है, ये 9th में भी था, यहाँ भी है लाइन सेगमेंट को। और उसके बाद सर्किल पर टेंजेंट ड्रा करना, बाहर कोई पॉइंट है या सर्किल पर कोई पॉइंट है, यही चीज़ें आपको इसमें पढ़नी है। तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको कि यहाँ पे इसके लिए कंस्ट्रक्शन के लिए प्री नॉलेज आपका 6th क्लास में जो आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि हाउ कैन यू ड्रा द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ गिवन लाइन सेगमेंट, हाउ कैन यू ड्रा एन एंगल इक्वल टू गिवन एंगल्स, हाउ कैन यू ड्रा द बाइसेक्टर्स ऑफ एन एंगल, किसी एंगल के इक्वल एंगल कैसे बनाना है, ये भी प्री नॉलेज है। अगर कोई दिक्कत होगी, आपको प्रॉब्लम होगी, तो 9th क्लास में मैंने एक वीडियो कंस्ट्रक्शन का पूरा बेसिक बना के डाला, आप उसको देख सकते हैं। दैट आर द बेस, वो 6, 7, 8, 9 सब देख सकता है कि हम किसी कर जो परपेंडिकुलर लाइन है वो कैसे क्या करते हैं। कुछ चीज़ें बेटा बेसिक होती हैं, जो मतलब कंस्ट्रक्शन करने के लिए बेसिक चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। तो अगर आप चाहें तो 9th क्लास में मैंने वीडियो अपलोड किया, 9th क्लास में 18 मिनट का वीडियो पूरा बेसिक मैंने क्लियर किया, उसमें वो आप क्लियर कर सकते हैं सारी चीज़ें, उम्मीद से ज़्यादा वहाँ मेहनत कर सकते हैं और बेसिक अपना क्लियर करा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि सारी चीज़ें आपके कॉन्सेप्ट पे और आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड है। ईच एंड एवरीथिंग शुड बी क्लियर, शुड डिपेंड ऑन योर प्रैक्टिस, ऑन योर कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट क्लास 6 से ही बनता चला जा रहा है। यहाँ पे आपको अगर कोई लाइन सेगमेंट दिया हुआ है, सपोज करिए यहाँ पे अगर कोई लाइन सेगमेंट दिया हुआ है, तो उस लाइन सेगमेंट को किसी दिए हुए रेशियो में कैसे डिवाइड करते हैं, ये जानना है। उसके बाद एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है और उस ट्राइंगल के सिमिलर एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है, ये कैसे किया जाएगा। तो आज हम लोग ये जानेंगे, ठीक है। आई होप आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इंस्ट्रूमेंट जरूरी है, मेरे पास बड़ा वाला इंस्ट्रूमेंट लाया नहीं मैंने, तो मैंने अपना कंपास तैयार कर रखा है। दिस इज माई कंपास, ठीक है। इसका यूज हम बताएंगे आपको कैसे करना है, किस तरीके से करना है, ठीक है। तो बेटा आपके 11.1 का पहला क्वेश्चन है कि ड्रा अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.6 सेंटीमीटर एंड डिवाइड इट इन द रेशियो 5:8, मेजर द 2 पार्ट्स। कि एक लाइन सेगमेंट ड्रा करना है 7.6 सेंटीमीटर का और उसको 5:8 के रेशियो में डिवाइड करना है। सोचिए, उसको 5:8 के रेशियो में डिवाइड करना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम वो लाइन सेगमेंट ड्रा करेंगे। कंस्ट्रक्शन करने के लिए कुछ चीजें जरूरी होती हैं, इसको भी 2 तरीके से बताएंगे आपको। मान लीजिए लाइन PQ है या AB है, 7.6 है, AB इक्वल टू क्या है 7.6 है। अब इसको 5:8 के रेशियो में डिवाइड करना है, 5:8 के रेशियो में डिवाइड करना है।
जब 5:8 के रेशियो में डिवाइड करना है तो क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले का सम निकाल लेंगे। 5 + 8 क्या हो गया 13। और इस ए पर कोई भी एक्यूट एंगल बनाते हुए रे ड्रा कर लेंगे, उस रे का नाम एक्स कर लेंगे। कोई भी रे बना, कोई भी एंगल बनाते हुए एक एक्यूट एंगल होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, एक एक्यूट एंगल होना चाहिए, रे एक्स। इस पर कोई भी एक्यूट एंगल बनाते हुए एक रे एक्स ड्रा करें। उसके बाद इसके 13 इक्वल पार्ट किए, दोनों के सम के बराबर 13 इक्वल पार्ट किए। 13 बना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इसको नाम कर दीजिए A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 और A13, इनका नाम कर दीजिए। इनकी डिस्टेंस सेम होनी चाहिए। अब कंपास लीजिए, कंपास से सेम डिस्टेंस, तो 13 इक्वल पार्ट करेंगे, वो डिस्टेंस कुछ भी हो सकती है। उसके बाद लास्ट टाइम A3 को B से मिला दीजिए, A3 को B से मिला दीजिए। अब इसको किस रेशियो में डिवाइड करना था, 5:8 के रेशियो में। तो अब ये 5 ये हो जाएगा, 8 ये हो जाएगा, ये 5 से अब B A3 के पैरेलल ड्रा करेंगे लाइन। तो अब किसी के पैरेलल लाइन कैसे ड्रा करेंगे, ये देखिए। तो क्या करेंगे, पैरेलल लाइन ड्रा करना है तो इस एंगल के इक्वल अगर यहाँ एंगल बनाते हुए कोई रे ड्रा कर दें, कोई लाइन ड्रा कर दें, इसके पैरेलल जाएगी, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएगा। तो कंपास की नीडल को आप A30 पर रख के कोई भी डिस्टेंस लेके ये कैसे याद रखेंगे, ध्यान रखिएगा। कंपास आपका सही होना चाहिए, डांसर नहीं होना चाहिए। कभी कभी कई लाइन ड्रा कर देता, देखिए कंपास की नीडल को यहां रखकर कोई भी डिस्टेंस लेकर के कर लगाइए और उसी डिस्टेंस से A5 से ठीक है। उसके बाद ये मेजर कर लेंगे और यहां से ऐसे कर लेंगे और इसको ऐसे मिला देंगे। इसको जब ऐसे मिलाएंगे तो इसको जहां पे इंटरसेक्ट करें उसको P मान लेंगे। तो अब जब मेजर करेंगे तो AP:PB हो जाएगा 5:8। ये 5 होगा और ये 8। अब चूंकि ये पूरा 7.6 है तो ये क्या हो जाएगा 5/8 × 7.6 5/13 सॉरी 5/13 × 7.6 ये हो जाएगा आपका AP। और PB क्या होगा 8/13 × 7.6। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपॉन 13 या 2.9 या करीब अप्रॉक्स 3 के बराबर आएगा। जब इसको मेजर करेंगे तो 2.9 या 3 के बराबर आएगा, ध्यान रखिएगा। ये अप्रॉक्स में 2.9 या 3 के बराबर आएगा। और PB क्या होगा, आप इसको 8 × 6 = 48 तो 13 × 4 = 60.8 को अगर आप 13 से डिवाइड करते हो तो 4 × 52 तो करीब करीब 4.7 के करीब जाएगा। अगर ये देखा जाए तो 4.7 के करीब, तो ये आपका 4.7 हो जाएगा, ये 2.9 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जो आप मेजर करेंगे तो ऐसे ही आएगा। अब इसको हम दूसरे तरीके से भी डिवाइड कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है, जो लाइन सेगमेंट दिया उसका ड्रा कर लीजिए, किसी एक पर कोई भी एक्यूट एंगल बनाते हुए एक रे ड्रा कर लीजिए और जो रेशियो दिया है दोनों को सम करके उतने इक्वल पार्ट इसको ले लीजिए, लास्ट को इसके एक पॉइंट से मिला दीजिए। उसके बाद अगर 5:8 है तो A5 से हमने A4 से ड्रा कर दिया, सॉरी ये देखिए ये A5 से, क्योंकि 5:8 का रेशियो तो 5:8 हो जाएगा। A5 से इसके पैरेलल लाइन ड्रा कर लेंगे, तो AB को P पे इंटरसेक्ट किया है, आप मिला देंगे तो ये हो जाएगा आपका
AP/PB का रेशियो 5:8 आएगा। जो आप स्केल से मेजर करेंगे तो 2.9 करीब आएगा या 4.7 इस तरीके से। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग दूसरे तरीके से देखते हैं। देखिए सेम क्वेश्चन, तरीका दूसरा रहेगा, हो सकता है वो आपको अच्छा लगे। क्या करेंगे बेटा, देखिए आप एक लाइन सेगमेंट ड्रा कर लीजिए AB। अब कोई भी एक्यूट एंगल बनाते हुए यहां से एक रे ड्रा करिए। अब इसी एक्यूट एंगल के बराबर यहां से भी एक्यूट एंगल बनाना पड़ेगा, एंगल की इक्वल एंगल बनाना पड़ेगा। अब किसी एंगल की इक्वल एंगल बनाना है तो कोई भी डिस्टेंस लेके आप ऐसे आगे लगा, अब उसी डिस्टेंस से यहां से आगे लगा, ठीक है, सेम डिस्टेंस। उसके बाद ये मेजर कर लेंगे, ये मेजर कर लेंगे और आप क्या करेंगे, ये देख रहे हैं, ये एक रे ड्रा कर लेंगे, ये AX हो जाएगा और ये B1। जो एक्यूट एंगल आपने A में बनाया वही एक्यूट एंगल B बना के 2 रे ड्रा कर लिया आपने, ठीक है। अब उसके बाद इस पर 5 इक्वल पार्ट लीजिए, 5:8 का रेशियो है, इस पर 5 1 2 3 4 5, इसको A1 A2 A3 A4 A5 और इस पर 8 इक्वल पार्ट लेंगे, 5 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो जाएगा B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8। अब इसके लास्ट पॉइंट को इसके लास्ट पॉइंट से मिला दीजिए, ये देखिए, इसको कहां पे कनेक्ट करेगा, P पर। ये इंड पॉइंट मिला देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके इंड पॉइंट को इसके इंड पॉइंट से मिला दीजिए, जहां ये भी P हो जाएगा। तो अब आप देख लेंगे AP/PB होगा 5:8। अच्छा आप मेजर करेंगे तो 2.7 आएगा या 4.9 आएगा, तो मेजर करेंगे तो 2.7 सेंटीमीटर आएगा और ये 4.9 सेंटीमीटर। एक तरीका ये भी है। तो इस तरीके से आप किसी दिए हुए लाइन सेगमेंट को किसी दिए हुए रेशियो में डिवाइड कर सकते हैं। तो बेटा कंस्ट्रक्शन करने के लिए सबसे पहले आपके पास इंस्ट्रूमेंट ठीक ठाक होना चाहिए। जब आप कंपास वो डांसर नहीं होना चाहिए, कंपास कभी कभी डांस करता है, तो कंपास आपका डांसर नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। कंपास आपका डांसर नहीं होना चाहिए, अगर कंपास डांसर निकल गया तो प्रॉब्लम आएगा, ध्यान रखिएगा। कंपास डांसर नहीं होना चाहिए, ये नहीं कि आग लगा रहे हैं यहाँ से पहुँच पड़ोसी घर में, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा और अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो फिर अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ट्राइंगल के सिमिलर ट्राइंगल कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, जबकि कोई रेशियो दिया हो चाहे जो भी दिया हो, वो कैसे करते हैं ये बात करेंगे। फिलहाल यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के लिए अब बेसिक चीज़ें आपको आनी चाहिए कि किसी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रा सकते हैं। किसी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं, लाइन का परपेंडिकुलर ड्रा कर सकते हैं बट बाइसेक्टर नहीं ड्रा कर सकते। क्यों नहीं ड्रा कर सकते, क्योंकि उसकी कोई डेफिनेट लेंथ नहीं होती। और किसी लाइन पर कोई पॉइंट है वहाँ से कैसे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, किसी लाइन के बाहर कोई पॉइंट है उस पॉइंट से लाइन पर कैसे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, ठीक है। और एंगल का बाइसेक्टर कैसे ड्रा करेंगे, एंगल के इक्वल एंगल कैसे बनाएंगे, किस एंगल का बाइसेक्टर कैसे ड्रा करेंगे, 15 डिग्री के मल्टीपल को एंगल को हम कंपास से कैसे ड्रा करेंगे, सारी चीज़ें मैंने वीडियो बना रखी है। आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो रहेंगी आपको। उम्मीद करता हूँ कि आप पढ़ रहे होंगे, पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। नेक्स्ट वीडियो हम लोग मिलेंगे, कुछ और चीज़ें लेकर आएंगे। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जानदार, शानदार, जबरदस्त रहिए। ओके, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, करवाते रहिए, यही उम्मीद के साथ नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक यू।